कि वहां के समाज में शांति कायम की है, नफरत एकदम। और देखिए कि आप, समाज में नफरत नहीं थी, सरकार के आते ही उन्होंने 2-4 कदम उठाए, थाने में बुला के एफिडेविट लिखवाया, और वो नफरत ऐसे बंद हो गई जैसे कि बिजली का स्विच आप दबाते हो, बल्ब जल जाता है, बुझ जाता है। इसका मतलब है कि नफरत समाज में नहीं थी, ये नफरत की जा रही थी, प्रायोजित थी, कार्यकर्ताओं के थ्रू थी, पैसे लेकर की जा रही थी। इसलिए सरकार आई, सरकार की नीयत साफ थी, एक झटके में आप देखिए कि नफरत बंद हो गई वहां पे जी। ये माइनॉरिटीज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, जो भी समाज, महिलाओं को, जो भी हिंसा का शिकार है, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनको सोचना चाहिए कि आज कर्नाटक में हर समाज की लड़कियां बेखौफ होकर स्कूल कॉलेज जा रही, इम्तिहान दे रही हैं। उनके लिए कोई ग्लास गेट नहीं बंद हो रहे हैं, कोई पुलिस नहीं खड़ी हुई है, कोई उनको छुप के नहीं चलना है किसी से। राजीव जी। जी बिल्कुल, महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को सशक्त करने की बात भी आज राहुल गांधी जो कर रहे थे, भी थोड़ी देर पहले शुरुआत में आप सुन चुके हैं। दोबारा उस वीडियो को जरूर सुनवाना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि जो बात यहां प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं वही बात वहां जब गृह लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं राहुल गांधी खड़गे साहब, तो ये बात करते हुए कि जड़ जो है वो मजबूत होनी चाहिए। जड़ महिलाओं की बात कर रहे हैं, मतलब परिवार, और परिवार की जो जड़ है वो महिला है, और महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए इस बारे में बात कर रहे थे एक फिलोसफिकल अंदाज में राहुल गांधी। जरा उस भाषण को, उनके उस स्पीच को फिर से लेके आइए स्क्रीन पे, जरा सुनते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सीधे फिर संजय जी आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन सुनते हैं कि कैसे डिफरेंस बिटवीन अदर स्टेट्स, उसमें भी खासकर जो भाजपा शासित राज्य हैं और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या दूसरे राज्य हैं, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। 1100 रुपए के सिलेंडर को आप 900 रुपए पे ला करके और कह रहे हैं कि गिफ्ट दे दिया। 410 रुपए में तो पहले बेचते थे, 410 रुपए ला करके उसमें अगर 100-200 रुपए कम कर देते तो बात होती। लेकिन क्या ये डर है, जैसा कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, कि ये बाद में चुनाव आते आते देखिए शायद फ्री भी कर दें, क्योंकि ये सरकार ही गैस वाली है। लेकिन सुनते हैं पहले राहुल गांधी को। आप हमारे 5 स्कीम देखिए, एक स्कीम को छोड़कर सारे स्कीम महिलाओं के लिए बने हैं। जरूर युवा निधि स्कीम युवाओं का है, उसमें हम 3000 रुपए ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को देते हैं। मगर इस स्कीम को छोड़कर हमारे चारों स्कीम महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, और इसके पीछे बहुत गहरी है। बड़ा से बड़ा पेड़ होता है, अब पेड़ जड़ के बिना खड़ा नहीं हो सकता। जड़ मजबूत होती है तो कितनी भी बड़ी आंधी आए, कितना भी बड़ा तूफान आए, पेड़ टूटता नहीं है, गिरता नहीं है। कोई इमारत बनती है तो फाउंडेशन के बिना इमारत खड़ी नहीं हो सकती। जितना मजबूत फाउंडेशन बनता है उतनी ही मजबूत इमारत होती है। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों महिलाओं ने मिला, कर्नाटक में 600 किलोमीटर चले, और मैंने आपसे बात की, और चलते मुझे एक बात गहराई से समझ आ गई। आपने कहा कि महंगाई की चोट आपको लग रही है, वो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, अंत में चोट हमारी माताएं बहनों को लगती है। हजारों महिलाओं ने मुझे कहा कि महंगाई को सह नहीं पा रही हैं। चलते चलते मुझे बात समझ आई कि जो कर्नाटका की महिलाएं हैं वो इस प्रदेश की नींव है, फाउंडेशन है। जैसे पेड़ जड़ के बिना खड़ा नहीं हो सकता, वैसे कर्नाटक हमारी माताओं बहनों के बिना खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इस प्रदेश की जड़ हैं। जैसे पेड़ की जड़ दिखती नहीं है, वैसे ही आप आगे नहीं आती है, मगर आप कर्नाटका की शक्ति हैं। तो आप कर्नाटका के शक्ति हैं कह रहे हैं यहां राहुल गांधी। जरा आना चाहता हूं सीधे संजय कुमार सिंह जी आपके पास, आपसे समझूं
राहुल गांधी की राजनीति को, जो बातें यहाँ कह रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हैं, बहुत कुछ जड़ तक, और जड़ की ही बात, सियासत की बात कर रहे हैं राहुल गांधी कहीं ना कहीं, और जड़ को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और यही बात दिखाई दे रही है जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां देखिए जो सिलेंडर है वो 500 रुपए में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आज 200 रुपए कम करके, और आप कह रहे हैं, अभी हम एक पोल भी चला रहे हैं, और खासकर इसलिए हमने उस पोल को आज यहां आप लोगों के बीच दोस्तों रखा है कि जरा समझें आपके जरिए भी कि क्या गैस सिलेंडर की कीमत से मोदी सरकार कम करने से मोदी सरकार को फायदा होगा। जो 200 रुपए कम किया गया है, तो इसमें अभी तक 80% लोगों का कहना है कि फायदा नहीं होगा, और 16% लोग कह रहे हैं अभी तक 4,800 लगभग 5,000 लोगों का इस पर मत आ चुका है, वोट कर चुके हैं कि गैस सिलेंडर की कीमत से जो 200 रुपए कम की गई है उससे मोदी सरकार को फायदा होगा क्या। लेकिन संजय जी, गैस सिलेंडर की बात हो, वो भी महिलाओं की बात, देखिए किचन तक पहुंचने की बात, जो करके 200 रुपए कम करके मोदी सरकार शायद ये सोच रही है कि हाँ भाई ने बहन को गिफ्ट कर दिया। स्मृति ईरानी जी ने ट्वीट किया कल। उसके अलावा उधर राहुल गांधी की राजनीति, जो अभी भाषण सुन रहे थे, जरा महिलाओं को फोकस करके जो राजनीति चल रही है इस देश में, उस राजनीति को जरा बताइए मुझे कि उस राजनीति से किसको फायदा होने जा रहा है, इंडिया को या मोदी सरकार को, यानी बीजेपी को। अनम्यूट कीजिए प्लीज। बीजेपी की जो रणनीति है, और ये 200 रुपए जो भी सिलेंडर का दाम कम किया गया, ये तो पैनिक बटन है। और इनकी राजनीति, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इनकी राजनीति एक तो समझ में नहीं आती है, और जो समझ में आती है वो यही है कि इन्हें किसी चीज की चिंता ही नहीं है। या तो हिंदू मुसलमान पे बहुत भरोसा है, या इन्हें पता है कि हम चुनाव के समय कुछ कर लेंगे। तो चुनाव के समय कुछ कर लेंगे वाला ये पैनिक बटन है, हो सकता है, मतलब, और यही फाइनल नहीं है, जाहिर है। तो ये उसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जिस ढंग से ये काम करते हैं ये उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि सिर्फ गैस का मुद्दा नहीं है, यह सब मुद्दा तो पूरी महंगाई का है। तो अगर जब हम कह रहे हैं कि गैस का 200 रुपए कम कर देंगे, तो जैसा मीनू जी ने कहा 200 रुपए का तो 1 किलो टमाटर होता है, तो वो 200 रुपए कुछ नहीं है, बात पूरी महंगाई की है। और पूरी महंगाई कैसे कम होगी उस पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जैसे अभी ग्रीन, उसके लिए 15 साल में कार पुरानी हो जाएगी और आपकी कार जब्त कर ली जाएगी। तो महंगाई तो ऐसे कानून से बढ़ती है ना। अगर 15 साल में कार पुरानी हो जाएगी और जब्त कर ली जाएगी, कंडम हो जाएगी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक होना चाहिए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक होने के लिए क्या किया गया? या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता होना चाहिए कंपैरेटिवली, बहुत ज्यादा, तब तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे और अपनी गाड़ी नहीं यूज करेंगे। तो आपने जो सारी व्यवस्था है वो हर तरह से महंगाई बढ़ाने वाली है। और जब आप फंस रहे हैं और जब लग रहा है कि चुनाव आया तो आप 200 रुपए कम कर रहे हैं, ये इससे कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन भाजपा की जो रणनीति है या जो पॉलिटिक्स है या जो उनका प्रचार तंत्र है, वो इसको कैसे पेश करेगा और कितना भुना पाएगा, वो एक अलग मुद्दा है। और मुझे लगता है कि उस भरोसे के लिए ये किया गया है, और इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कैसे बताएगा, वो सब किया जा सकता है। हम आप समझ रहे हैं कि इसमें क्या मजाक है या कुछ भी नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन इसका यूज वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पैनिक बटन है। अगर इनको महिलाओं के लिए कुछ करना था या किए होते, तो कांग्रेस की सरकार ने 2014 में महिला बैंक बनाया था, जो पूरा का पूरा बैंक बंद हो गया। और बैंक तो मतलब कई तरह की योजनाएं और बहुत सारी चीज लेके आया था। मुझे याद है कि उसमें महिलाओं के लिए ऐसे काम के लिए कर्ज दिए जा रहे थे जो कोई बैंक अभी भी नहीं देता। तो ऐसा नहीं है कि महिला बैंक को बंद कर दिया गया और कोई वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है या उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। महिला बैंक कांग्रेस ने शुरू किया था, बीजेपी सरकार ने उसको बंद कर दिया और उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। तो महिला के लिए ये क्या कर रहे हैं वो तो वहां दिख रहा है। अब उसमें 200 रुपए सिलेंडर पे कम कर देना, और जैसा उसने उद्धव ठाकरे ने कहा कि राखी तो हर साल आती थी, तो 10वें साल की राखी में आप महिला को याद करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस हिसाब से बीजेपी की राजनीति जो है जैसी है वो अपनी है, और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और प्रचार तंत्र पे आधारित है। लेकिन उसके मुकाबले राहुल गांधी की प्लानिंग है, वहां दिखाई देता है।
वो एक योजना लगती है, सफल हो ना हो, सही हो गलत हो, वो अलग चीज है, लेकिन लगता है कि वो सोच समझकर किया गया है। और राहुल गांधी एक बोल रहे कि हमने इसलिए किया है, मेरी सोच ये है, ढंग से काम किया गया है। लेकिन बीजेपी ने तो 200 रुपए कम कर दिया और कह दिया कि बड़ा एहसान कर दिया, तुम पे खुश रहो और वोट दे आओ जाके। तो ऐसे काम होता नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इससे ऐसे काम चलेगा नहीं। लेकिन अब उनके प्रचार तंत्र के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जहां तक मोदी जी के काम करने और कार्यशैली की बात है, प्रशांत जी ने ठीक कहा कि शी जिनपिंग का स्वागत क्यों किया जाना चाहिए, लेकिन ये सवाल कौन उठा रहा है, मीडिया कहां है, ये सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? तो ये मोदी जी की राजनीति जो भी है, जैसी भी है, उसको मीडिया का अघोषित समर्थन है। नहीं तो ये पूछा जाना चाहिए कि आप शी जिनपिंग का स्वागत क्यों करने के लिए तैयार हैं, और अगर आपको इसका G20 का अध्यक्षता करने का मौका मिला है तो उसका लाभ क्या हुआ कि शी जिनपिंग का आप स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि अभी भारत सरकार का एक बयान आया था कि हम लोग आपस में सहमत हो गए हैं कि बॉर्डर से टेंशन कम करेंगे, और उसके बाद जो चीन ने किया उससे साफ है कि झूठ बोल रहे थे या सहमति नहीं हुई थी। तो जाहिर है कि सारा काम यहां काम करने से ज्यादा प्रचार पर ध्यान है, और आप झूठ सच कुछ भी बोलकर प्रचार करना चाहते हैं और उससे वोट लेना चाहते हैं या माहौल बनाना चाहते हैं। मतलब अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी है, बाद में उसकी तैयारी होगी। और जहां तक वो टर्मिनेटर की बात है, तो मुझे ये याद आया और मुझे लगता है बाकी किसी को पता नहीं होगा, इसलिए मैं बता दूं। टर्मिनेटर पे ये किताब है, नरेंद्र मोदी के बारे में बीजेपी की किताब है, 2019 के चुनाव से पहले आई थी। ये डिसरप्टर लिखा हुआ है। डिसरप्टर भी उसी तरह पॉजिटिव सेंस में नहीं लिया जा सकता है, निगेटिव मामला है डिसरप्टर। और इसका हिंदी अनुवाद ये मैंने ही किया था। इसमें हिंदी में ये राष्ट्र साधक आधुनिक भारत के शिल्पकार हो गए। डिसरप्टर की हिंदी शिल्पकार नहीं हो सकती है, लेकिन ये उनका अपना मतलब है, अपना अर्थ है। तो कहते कुछ है, करते कुछ है, ये किताब में है, साबित है। तो वो टर्मिनेटर को आगे क्या बताएंगे हिंदी में वो जाने, लेकिन ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। 2019 चुनाव के पहले आई थी। ये अंग्रेजी में इनको डिसरप्टर कहा गया है और हिंदी में वो आधुनिक भारत के शिल्पकार है, जो बिल्कुल गलत अनुवाद है, कोई मतलब नहीं है। तो ये बीजेपी की रणनीति है, ये उनका प्रचार तंत्र है, और उनके पास पैसे थे तो ये किताब छपवा के बांट दिया और मोदी जी शिल्पकार हो गए डिसरप्टर से। जो अंग्रेजी में डिसरप्टर है वो हिंदी में शिल्पकार है। तो ये बीजेपी करती रहती है। सहयोग से मुझे ध्यान आया तो मैंने कहा कि ये किताब आप लोगों को दिखा दूं। लेकिन संजय, ये अंग्रेजी लेकिन आपने हिंदी में अनुवाद आपने किया है, तो ये आपने शिल्पकार क्यों लिख दिया? मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, मैंने अनुवाद किया है। किताब का नाम तो उन्हें तय करना था। अच्छा, यही बताने के लिए और यही अपना प्रायश्चित करने के लिए मैं आज बता दे रहा हूं कि मैंने नहीं लिखा है। अनुवाद मैं करता हूं पर ऐसी गलतियां नहीं करता हूं। जी। तो ये स्थिति है कि बीजेपी जो है अपने हिसाब से जो कहती है, समझती है कि बाकी कोई नहीं समझ रहा, और ठीक है। और दूसरा ये कि मोदी जी जो कह देते हैं उसको कोई काट नहीं सकता है। ये दोनों स्थिति है, उसका नफा नुकसान होगा, वो देखते हैं हम लोग क्या होता है। बिल्कुल, मतलब अपने हिसाब से शब्दों के अब अर्थ निकाले जाएंगे, ये मान लिया जाए। टर्मिनेटर हो सकता है, क्रिएचर हो जाए, कुछ और हो जाए, तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे डिसरप्टर जो है वो शिल्पकार हो जाता है। खैर, ये देश है, यहाँ सब कुछ हो सकता है, सब कुछ होता हुआ दिखता है। शब्दों के अर्थ को अपने हिसाब से ढालना, और मोदी जी तो शब्दों के जादूगर हैं, बाजीगर हैं, आप सब जानते ही हैं। जरा आना चाहता हूं दीपक जी आपके पास। बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आप, तमाम हमारे साथियों की बातें सुन के। जरा आपके विचार भी सुनना चाहूँगा, और ख़ासकर इंडिया की तैयारी। मुंबई में बहुत लंबा वक्त आपने गुजारा है, वहाँ की राजनीति को बहुत नज़दीक से आपने देखा है पत्रकारिता जीवन में। जरा आपसे समझना चाहता हूँ कि मुंबई कितना आसान और कितना मुश्किल रहने वाला है इंडिया के 2 दिनों की बैठक के लिए। देखिए राजीव जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि मुंबई जो है राजनीतिक रूप से बहुत ही जागृत किस्म का हमेशा से शहर रहा है। आपको याद होगा कि 1977 के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें मुंबई के अंदर विधानसभा की 34 सीटें थी, और 34 की 34 सीटें जो है वो वहां पर कांग्रेस हार गई थी। 77 की बात है ये।
तो ये अक्सर होता है, जिस समय जो लहर चलती है और कोई नया विचार आता है तो कांग्रेस उसको रिस्पॉन्ड करता है। वहां पर आप देखिए एक से एक स्टार हुए। वहां पे जॉर्ज फर्नांडिस जैसा आदमी था जिसने 32-33 साल की उम्र में एसके पाटिल जैसे व्यक्ति को हरा दिया था दक्षिण मुंबई से, जो 3 बार का लगातार लोकसभा का सांसद था। और जॉर्ज फर्नांडिस जो था वो मुंबई डॉक में एक मजदूर नेता थे जो मंगलूर से आते थे, फुटपाथ पर सोया करते थे। अनेक कम्युनिस्ट नेता जो है वहां से आए हैं, डांगे हैं, उसके अलावा दंडवते जैसे समाजवादी नेता रहे हैं, मधु दंडवते, उनकी पत्नी प्रमिला दंडवते, मृणाल गोरे, एक बहुत लंबी श्रृंखला है वहां पर एक तरह से राजनीतिक विचारकों और बड़े जबरदस्त काम करने वालों की। तो ऐसा जब भी होता है तो मुंबई उसको हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन इस बैठक को केवल अकेले मुंबई के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि